हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल देवांश हिंदी कहानी में आप लोग का स्वागत है। आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ, किसान की घड़ी। एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई, मगर वैसे तो वह घड़ी महंगी नहीं थी, पर किसान घड़ी से मन से जुड़ा था और किसी भी तरह से घड़ी को खोजना चाहता था। और उसने घड़ी खूब खोजने का प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता तो कभी बाड़े में खोजता और कभी अनाज के ढेर में खोजता, पर बहुत खोजने पर भी घड़ी नहीं मिली। तो किसान ने वादा किया कि अब मैं घड़ी खोजने के लिए बच्चों की मदद लूँगा। और उसने चिल्लाया कि सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी खोई हुई घड़ी खोज देगा, मैं उसे 100 रुपये का इनाम दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर से घड़ी खोजने में लग गए और हर जगह खोजने लगे। ऊपर नीचे बाहर आंगन में हर जगह पर खोजे, मगर घड़ी घंटों बीत गए, जाने पर भी घड़ी नहीं मिली। अब सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लगा कि अब मेरी घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उसमें से किसान के पास आया और बोला, काका मुझे एक और मौका दीजिए और मैं अकेला घड़ी खोजूंगा। तब किसान ने कहा कि ठीक है। लड़का एक एक करके किसान के हर कमरे में घड़ी को खोजता है और तब जाके किसान के सैन्य कक्ष में बैठ जाता है जिसमें किसान रहता था। तो घड़ी और बैठ जाता है जिसमें कमरे की शांति थी और उसमें घड़ी वो पा जाता है। और लड़का हाथ में घड़ी पहनकर बाहर निकलता है। तब वो आदमी पूछता है, बेटा तुम घड़ी कैसे खोज लिए? तब लड़के ने बताया कि मैं घड़ी इसलिए खोज लिया कि मैं जब आपके सैन्य कक्ष में गया तब उसमें कमरे में शांति थी। घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, टून टिक टिक टिक। तो मैं समझ गया कि ये आवाज़ किसी घड़ी की है और मैं धीरे धीरे आवाज़ सुनकर घड़ी के पास जाने लगा। तब घड़ी अलमारी के पीछे गिरी थी और मैं घड़ी उठा ली और आपको ला के दे दिया। वो आदमी लड़के को कहता है कि तुम बहुत चालाक हो, तुम अपना ये 100 रुपये का इनाम भी ले लो। और लड़के को 100 रुपये का इनाम दे देता है और लड़का खुश हो जाता है। तब वह आदमी उस लड़के को बताता है कि जिस प्रकार एक कमरे की शांति घड़ी को ढूंढने में काम आई है, उसी प्रकार हमारे मन की शांति जीवन में जरूरी चीज़ों को समझने में मदद करती है। और हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए जिसमें हम शांति से बैठकर अकेले खुद से बात कर सकें और भीतर की आवाज़ सुन सकें। तभी हम अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी सकते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।